हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यारिस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल है। आज हमारा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अंबेडकर जयंती क्यों मनाया जाता है, और साथ ही अंबेडकर जी के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर अंबेडकर जयंती क्यों मनाया जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता थे, जिन्होंने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के पिता थे और उन्होंने ही संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। वे एक महान मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने देश में दलितों तथा समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अतुलनीय कार्य किया। यही कारण है कि उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन किया जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के केंद्रीय प्रांत के महू जिले में एक गरीब महार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। उनके पिता के अधिकारी वर्ग के पद के बावजूद अंबेडकर और उनका परिवार भारत की एक दलित जाति से संबंधित था और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को एक महार परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि एक भारतीय सेना के अधिकारी थे, और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। भारतीय परंपरा के अनुसार जाति प्रथा तथा समाज के प्रत्येक सदस्य की भूमिका निर्धारित करती थी। दलित जाति के होने के नाते अंबेडकर जी को अछूत माना जाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अछूत था। कई मामलों में लोगों को केवल गरीबी और ऐसी अन्य स्थितियों के कारण दलित की श्रेणी में डाल दिया जाता था, जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता था, और अछूतों को कई रोजगार और शैक्षिक अवसरों से भी दूर रखा जाता था। अछूत होने के कारण अंबेडकर जी को अपनी बाल्य अवस्था के दौरान बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा था। दलित होने के बावजूद अंबेडकर जी ने स्कूल में बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की। अपने कठिन परिश्रम की वजह से उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। अछूतों को हाई स्कूल के स्तर की पढ़ाई करने का बहुत कम अवसर मिलता था, इसलिए अंबेडकर जी के जीवन में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था जब उन्होंने प्रवेश परीक्षा को पास किया था। जहां अंबेडकर जी रहते थे, वहां के अछूतों के समुदाय ने उनकी सफलता का जश्न मनाया और उन्हें उपहारों से सम्मानित किया, क्योंकि एक अछूत के लिए हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा को पास करना बहुत ही खुशी की बात थी, और इसलिए वहां के अछूतों ने उनकी सफलता का जश्न मनाया और उन्हें बहुत सारे उपहार से सम्मानित किया। अंबेडकर जी की बढ़ती प्रसिद्धि की सिर्फ यह केवल एक शुरुआत थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन ही भारतीय समाज को विभिन्न जातियों में ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत की बुराई को खत्म करने में लगा दिया। उनका यह प्रयास भारतीय संविधान के रूप में दिखाई दिया, जहां अस्पृश्यता और किसी भी प्रकार के भेदभाव को आपराधिक माना गया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास से ही भारतीय संविधान में अस्पृश्यता और किसी भी प्रकार की भेदभाव को आपराधिक माना गया है। इससे न केवल भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कम हुआ, बल्कि लोगों में समानता और आपसी समरसता भी बढ़ी। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं जातीय भेदभाव को दूर करने में अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए योगदानों को। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज से जातिगत भेदभाव की बुराई दूर करने के लिए उन्होंने 1956 में दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। उसमें लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए, जिन्हें नवयान बौद्ध या न्यू बुद्धिज्म कहा गया। इस तरह परंपरागत हिंदू धर्म को त्याग कर लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार भारत में एक नई राह को चुना, जिससे पुरातन पंथी हिंदू समाज को अपनी आंतरिक बुराई दूर करने के लिए प्रेरित किया।
दलितों की भलाई के लिए उनके द्वारा दिए गए कार्यों के कारण ही वह भारतीय समाज में अपना खास स्थान रखते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सन 1956 में भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उनके साथ साथ कम से कम 5 लाख लोगों ने भी बौद्ध धर्म के रास्ते को चुन लिया। उन्होंने भारत के निम्न स्तरीय समूहों के लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के साथ ही शिक्षा की जरूरत के लक्ष्य को फैलाने के लिए भारत में वर्ष 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, शिक्षा की जरूरत के लक्ष्य को फैलाने के लिए भारत में वर्ष 1923 में भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इंसानों की क्षमता के नियम के अनुसरण के द्वारा भारतीय समाज को पुनर्निर्माण के साथ ही भारत में जातिवाद को जड़ से हटाने के लक्ष्य के लिए शिक्षित करना, आंदोलन करना, संगठित करना के नारे का इस्तेमाल कर लोगों के लिए वे एक सामाजिक आंदोलन चलाए थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि शिक्षित करना, आंदोलन करना, संगठित करना का नारा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया और इसी का इस्तेमाल करके लोगों के लिए एक सामाजिक आंदोलन चलाए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उनको बाबा साहेब क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आधुनिक बौद्ध धर्मीय आंदोलन लाने के लिए भारत में बुद्ध धर्म के लिए धार्मिक पुनरुत्थानवादी के साथ ही अपने जीवन भर उन्होंने एक विधिवेता, दर्शन शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक इतिहासकार, मनोविज्ञानी और अर्थशास्त्र के रूप में देश की सेवा की। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर एक राजनेता के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया है। भारत में व्यापक मानव अधिकारों का अधिवक्ता होने के नाते अंबेडकर जी ने भारत से जाति प्रथा को हटाने का पूरा प्रयास किया। बाबा साहेब अंबेडकर का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। वे भारतीय समाज में अपने दिए गए महान योगदानों के लिए लोगों के बीच बाबा साहेब के नाम से जाने जाते थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भी भारतीय समाज को सुधारने का कार्य किए थे उन सभी योगदानों की वजह से उनको बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। और उनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 14 अप्रैल 2021 को देश उनकी 130वीं जन्म तिथि मना रहा है। अर्थात 14 अप्रैल 2021 को देश उनकी 130वीं जन्म तिथि बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी कहानी बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिए गए, आप जरूर देखें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।